सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही के मोड़ बाजार से सटे मकनपुर गांव से एक सनसनी फैला देने वाली घटना सामने आई है। हत्या का प्रयास या साजिश, इस बात को लेकर भी मकनपुर में चर्चा तेज है। मकनपुर गांव में दो सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद चला रहा है। कांति देवी ने सोशल मीडिया पर एक लिखित जानकारी वायरल करते हुए बताया है कि उसके 55 वर्षीय पति राजबली यादव रात को लघु शंका के लिए अपने मढ़े के बाहर बैठे थे। अभी उनके सगे भाई राजपति यादव व भतीजा राजेश यादव पहुंचा और पकड़कर ऊपर तेल डाल दिया। माचिस लगाने से वह गंभीर रूप से झुलस गए हैं। राजबली यादव की चीख पुकार सुन परिजन घर से बाहर निकले और आनन फानन में भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज चल रहा है। फिलहाल राजबली यादव की हत्या का प्रयास हुआ है या फिर कोई साजिश, पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। मोड़ बाजार से सटे मकनपुर गांव में दो सगे भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद को लेकर एक क्षेत्रीय नेता की पैरवी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। रिश्वत, सुविधा शुल्क व क्षेत्रीय नेता की पैरवी से दोनों भाइयों में कटुता इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती राजबली यादव ने बताया कि उसके भाई राजपति यादव के बीच जमीनी विवाद चला रहा है। इस दौरान न्यायालय से आदेश भी हुआ है, लेकिन भदोही के एक स्थानीय नेता की पैरवी व पैसे के बदौलत उसे इंसाफ नहीं मिला और लगातार उसे धमकी दी जा रही थी। रात में जब वह लघु शंका के लिए उठा तो भाई व भतीजे ने इस घटना को अंजाम दिया है। कहा कि तेल डालकर उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई थी। परिजनों ने रात में ही डायल 112 पुलिस को भी सूचना दी थी। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस तहरीर लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। अक्सर कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहने वाला भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक अपने को डीएम से ऊपर समझते हुए नियम विरुद्ध अपने हस्ताक्षर से ही अल्ट्रासाउंड सेंटरों का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। डीएम ने खुद यह फर्जीवाड़ा पकड़ा है और सीएमओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब भी यह सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं। नियम के मुताबिक अल्ट्रासाउंड सेंटरों के प्रमाण पत्रों को डीएम खुद अपने हस्ताक्षर से जारी करते हैं, लेकिन सीएमओ ने अपने ही हस्ताक्षर से नियम को ताक पर रखकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। औराई के महाराजगंज, हुसैनीपुर नेवड़िया रोड, पूछ के सुभाष नगर, वहीदा, सुरयामा बाजार के ज्ञानपुर रोड, ज्ञानपुर के नई तहसील रोड, सुरयामा के बाईपास रोड, घुसिया के जीटी रोड व मेन रोड पर संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों का प्रमाण पत्र सीएमओ ने अपने हस्ताक्षर से नियम विरुद्ध जारी किया है। डीएम ने यह गड़बड़ी खुद पकड़ी है। अब गर्दन फंसी तो सीएमओ साहब अपने ही हस्ताक्षर को फर्जी साबित करने पर तुले हुए हैं। उगापुर सायर गांव के नहर के पास हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार सहित दो महिलाएं घायल हो गई हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ सरकारी एम्बुलेंस भी पहुंची थी। घायलों को सीएससी औराई में भर्ती कराया गया था। हादसे की खबर लगते ही बाइक सवार व महिलाओं के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। बताया जाता है कि सायर की रहने वाली 60 वर्षीय दुलारी देवी व 58 वर्षीय मीना देवी दोनों घर पर ही काती खोलने का काम करती हैं। सुबह लगभग 9 बजे दोनों पैदल सायर नहर के समीप मौजूद एक कालीन कंपनी से काती लेने जा रही थी। सायर नहर के पास एक बाइक ने दोनों महिलाओं को टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों महिलाएं सहित सरियाव के भरतपुर निवासी बाइक चालक विशाल गौतम भी घायल हो गया था। घायलों को सीएससी औराई में भर्ती कराया गया था।
आखिरकार मोबाइल छिनैती करने वाले गिरोह को भदोही कोतवाली पुलिस ने दबोच कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोही इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे व उनकी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। असनाव बाजार के उधवा माफी निवासी राजकुमार गुप्ता, भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया निवासी आफ्ताब व भदोही शहर के ही रामरायपुर निवासी आर्यन पाल ने शिकायत की थी कि अज्ञात व्यक्तियों ने राह चलते उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी के जरिए जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल खाली पड़े मैदान से मोबाइल छिनैती करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हरियाणा निवासी विशाल, ओम प्रकाश, गौतम, हैप्पी बिंद व विशाल को गिरफ्तार करते हुए छिनैती के तीनों मोबाइलों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के भगवानपुर के रहने वाले एक शख्स ने हल्का लेखपाल व कसीदहा पुलिस चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राजाराम सरोज व बाबूराम ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके भूमि पर 40 फीट लंबी व 5 फीट ऊंची दीवार मौजूद थी। हल्का लेखपाल संदीप पाल व पुलिस चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव की मौजूदगी में विपक्षी सूर्यकांत व भरत जेसीबी लेकर पहुंचे और भारी भरकम दीवार को तोड़ दिया गया। राजाराम सरोज व बाबूराम ने चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुविधा शुल्क लेकर बुलडोजर से उसकी दीवार को ढा दिया गया है। जिला अधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए गरीब राजाराम सरोज व बाबूराम ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति की पुत्री पूनम प्रजापति सर्पदंश की शिकार हो गई है। सपा नेता की पुत्री पूनम प्रजापति मंगलवार की शाम 6 बजे खेत गई थी। इसी दौरान सर्प ने काट लिया है। आनन फानन में उसे भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। औराई के भवनौटी लीलाधरपुर निवासी सपा नेता हृदय नारायण प्रजापति की 21 वर्षीय पुत्री पूनम प्रजापति शाम को खेत गई थी। इसी दौरान खेत में छिपकर बैठे सांप ने उसके दाहिने पैर में काट लिया। चीखते चिल्लाते वह घर पहुंची थी और परिजनों को सूचना दी। परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उधर खबर लगते ही सपा नेता के करीबी व शुभचिंतक भी अस्पताल पहुंच गए थे। फिलहाल पूनम प्रजापति की हालत बेहतर बताई गई है। घोसियां नगर पंचायत की लापरवाही के चलते पक्का चौक अलीनगर मोहल्ले में जल संकट गहरा गया है। मोहल्ले के लोग पेयजल के लिए बेहाल व परेशान हैं। बावजूद घोसियां नगर पंचायत के जिम्मेदार मोहल्ले वासियों की समस्या को सुनने को तैयार नहीं हैं। इसी बात से नाराज मोहल्ले के सादाब, इरशाद अहमद, हाजी इसराइल, मुजीब रहमान जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि लगभग 2 सप्ताह पहले पक्का चौक अलीनगर मोहल्ले में पेयजल पाइपलाइन लीकेज हो गई थी। शिकायत के बाद नगर पंचायत से कर्मी तो पहुंचे और गड्ढा खोदकर जस का तस छोड़कर फरार हो गए। खोदकर छोड़ा गया गड्ढा जहां मोहल्ले वासियों के लिए मुसीबत बन रहा है। रात को इसी गड्ढे में बूढ़े बच्चे गिर रहे हैं। वहीं पेयजल की भी समस्या बनी हुई है। मोहल्ले के लोगों ने चेयरमैन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल समस्या समाधान कराए जाने की मांग की है। सरवही बाजार के कैथीपुर चौरा माता मंदिर के पास 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे घायलों के परिजनों ने अलग अलग अस्पताल में इलाज कराया था। बताया जाता है कि असनाव बाजार के गंगापुर निवासी 18 वर्षीय सनी राय गांव के ही सानू शर्मा को बाइक पर बैठाकर सरवही गैस एजेंसी पर पर्ची कटाने आया था। पर्ची कटाकर कट पॉइंट से सड़क पार कर रहा था। तभी भगवानपुर कन्हेरी निवासी 18 वर्षीय अनुराग तिवारी भी बाइक लेकर पहुंच गया था और दोनों बाइकों में टक्कर हो गई थी। हादसे में सनी राय, सानू शर्मा व अनुराग तिवारी घायल हो गए थे। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। घायलों के परिजन भी पहुंच गए थे। तेज रफ्तार के चलते हादसा होना बताया गया है। भदोही नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते शहर की पटरियां अतिक्रमण की चपेट में आ गई हैं। बड़े व रसूखदार दुकानदार
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटर, कालीन कंपनी, फुल्की, चाट, फल, रेस्टोरेंट, चाय पान के संचालकों द्वारा भदोही शहर के पटरियों पर बेखौफ अतिक्रमण कर लिया गया है। चाहे वह भदोही शहर का स्टेशन रोड हो या फिर मेन रोड तकिया कल्लनसा, अजमुल्ला चौराहा, भरत टाकीज, रेवड़ा परसपुर, फूलन देवी तिराहा, रसपुरा चौराहा, नेशनल तिराहा पूरी तरह अतिक्रमण की चपेट में है। मंगलवार को तो भदोही शहर के स्टेशन रोड पर अतिक्रमण के चलते काफी देर तक जाम लगा रहा। जाम में सरकारी एम्बुलेंस से लेकर राहगीर हलकान नजर आए। हर कोई नगर पालिका परिषद भदोही की व्यवस्था को कोस रहा था। जाम में फंसकर बच्चे, बूढ़े, जवान, मरीज परेशान होते देखे गए। आने वाली गर्मी को लेकर भदोही जिले का अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। गर्मी के मौसम में आग लगी की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में जिले के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर भदोही जिले का अग्निशमन विभाग सरकारी अस्पतालों में लगे अग्निशमन यंत्रों की जांच पड़ताल कर सुरक्षा मानकों की हकीकत परख रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अग्निशमन विभाग के लीडिंग फायरमैन नागेंद्र कुमार ठाकुर के नेतृत्व में भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्टेशन रोड, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल समेत करियाव, सुरियावा, मौजूदा, अभोली, दुर्गागंज, कसियापुर के प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। अग्निशमन यंत्रों की वैधता तिथि, जर्जर विद्युत तार, अस्पतालों की वायरिंग, वाटर टैंक, अलार्म, पाइपों की जांच पड़ताल करते हुए शॉर्ट सर्किट जैसी संभावना को भी बारीकी से परखा है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में अलग अलग हो रहे निर्माण कार्यों का जिला अधिकारी शैलेश कुमार ने निरीक्षण किया है। निर्माणाधीन गेस्ट हाउस के निरीक्षण में डीएम को काफी खामियां मिली हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को डीएम ने फटकार लगाते हुए फॉल सीलिंग, फिनिशिंग जैसे कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया है। इसी तरह डीएम ने चकबंदी कार्यालय का भी निरीक्षण किया है। बाउंड्री, चहारदीवारी निर्माण को लेकर डीएम ने कई निर्देश दिए हैं। इसी तरह परिसर में साफ सफाई, पार्क जैसी व्यवस्थाओं को भी डीएम ने हकीकत परखी है। पूछ के मैलौना निवासी बाबा जयलाल ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए नौधन में मौजूद एक गैस एजेंसी संचालक पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। कहा कि एजेंसी संचालक द्वारा उनके गैस की कालाबाजारी की जा रही है। वह अपना रसोई गैस सिलेंडर लेने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की धमकी दी जा रही है, जबकि उनके मोबाइल पर गैस डिलीवरी का मैसेज आ रहा है। बाबा जयलाल ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र देते हुए नौधन के इस गैस एजेंसी की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नवरात्र रामनवमी को लेकर भदोही जनपद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। मंगलवार की शाम पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल दल बल के साथ भदोही की सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए व्यापारियों, राहगीरों व स्थानीय लोगों से संवाद भी किया था। दोनों अधिकारियों ने भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र, शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे समेत भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर के मेन रोड, लिप्पन तिराहा, मरियाद पट्टी, अजमुल्ला चौराहा जैसे इलाके में पैदल गश्त कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इसी तरह रामनवमी को लेकर दुर्गागंज पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट रही। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने पुलिस बल के साथ दुर्गागंज बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाते हुए पैदल गश्त कर शरारती व अराजक तत्वों को चेताया है। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या को लेकर आजाद अधिकार सेना ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को आजाद अधिकार सेना के सूरज कुमार बिंद, रोशन, अमित कुमार पांडे, अजय पांडे, ऋषभ तिवारी जैसे लोगों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए इस हत्या के कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही छात्र के परिवार को 50 लाख का मुआवजा व एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की भी मांग की है। साथ ही कॉलेज परिसर में सीसीटीवी, पुलिस चौकी, चेकिंग सिस्टम को और मजबूत करने जैसी मांगों को लेकर आजाद अधिकार सेना ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में पहुंचकर हुंकार भरी थी।
सशक्त नारी समृद्धि प्रदेश के संदेश के तहत पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र के निर्देश पर मंगलवार को भदोही शहर के नई बाजार, मर्याद पट्टी व पिपरी इलाके में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व छात्रों के बीच पंपलेट बांटकर महिला सुरक्षा की तमाम जानकारियां दी गई। चैत्र नवरात्रि व रामनवमी को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भदोही कोतवाली की उप निरीक्षक लक्ष्मी यादव, आरक्षी प्रेमशीला व बबीता कुमारी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के बीच यह जागरूकता अभियान चलाया था, जहां महिलाओं को तमाम हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी भी दी गई। ज्ञानपुर के पटेल नगर में तेज रफ्तार बाइक ने 80 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी पवन यादव व पायलट शिव कुमार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। बताया जाता है कि जुरई निवासी 80 वर्षीय इश्तियाक अहमद खान पैदल ही पटेल नगर एक बैंक गए थे। बैंक से घर वापस लौटते समय सड़क पार कर रहे थे, तभी ज्ञानपुर से भदोही की तरफ जा रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिससे इश्तियाक अहमद खान का दाहिना पैर टूट गया था। अपने ही भाभी की हत्या के आरोप में देवर को आजीवन कारावास की सजा हुई है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव में 10 मई 2025 की रात 9:30 बजे राजकुमार उर्फ जयकी नामक देवर ने अपनी भाभी पार्वती देवी पर जानलेवा हमला किया था। गंभीर रूप से घायल पार्वती देवी को पहले सीएससी गोपीगंज लाया गया था, उसके बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान पार्वती देवी की मौत हो गई थी। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब गोपीगंज पुलिस की विवेचना व न्यायालय के एडीजीसी प्रवेश तिवारी की पैरवी के बाद माननीय अपर जिला जज प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने जगन्नाथपुर निवासी राम कुमार उर्फ जयकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए माननीय न्यायालय ने अर्थदंड से भी दंडित किया है। ऊंच के पूरे भान रोही निवासी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश दुबे ने अपना जन्मदिन बड़े ही सादगी के साथ वाराणसी के श्री विद्या मठ में मनाया है। परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से आशीर्वाद लेते हुए कांग्रेसी नेता ने अपना 57वां जन्मदिन मनाया है। रोही के पूरे भान निवासी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश दुबे कई पदों पर रहते हुए अपने जन्मदिन को बड़े ही सादगी के साथ मनाया है। उसके बाद ऊंच के ही पिलखुना गांव में पहुंचकर बनवासी बच्चों के बीच टॉफी, बिस्किट, चिप्स बांटकर अपना जन्मदिन मनाया है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं, या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।